क्या मैं सच में अपने लक्ष्य के लिए उतना नहीं कर रहा जितना करना चाहिए, या मैं बस खुद को हर दिन बहाने देकर धोखा दे रहा हूं? जब भी मैं शुरुआत करता हूं तो कुछ दिन बाद रुक क्यों जाता हूं? क्या मेरे अंदर इच्छा कम है, या मैं खुद को कभी मजबूर ही नहीं कर पाया? अगर हर सफल इंसान भी मेरी तरह थकता था, डरता था, मन नहीं करता था, फिर वो वहां कैसे पहुंचा जहां मैं आज भी सिर्फ पहुंचने का सपना देख रहा हूं? अगर ये सवाल कभी आपके मन में आया है, तो आज जो बात होने वाली है, हो सकता है वो आपको कुछ मिनटों के लिए असहज कर दे, क्योंकि आज किसी और की गलती की बात नहीं होगी, न किस्मत की, न समय की, न पैसों की, न परिवार की। आज बात होगी उस इंसान की जिससे आप रोज सुबह आईने में मिलते हैं। वही इंसान जो बड़े सपने भी देखता है और उन्हीं सपनों को अगले दिन के लिए टाल भी देता है। जरा अपने पिछले 30 दिनों को याद कीजिए। कितनी बार आपने कहा था कि कल से पूरी मेहनत करूंगा? कितनी बार आपने फैसला किया था कि अब कोई बहाना नहीं चलेगा? और फिर क्या हुआ? एक दिन मन नहीं था, दूसरे दिन थकान थी, तीसरे दिन किसी का फोन आ गया, चौथे दिन लगा अभी समय है। धीरे धीरे लक्ष्य वहीं का वहीं रह गया, लेकिन दिन निकलते गए। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हारते हैं। लोग लक्ष्य से नहीं हारते, लोग अपनी सुविधा से हारते हैं। क्योंकि इंसान का दिमाग हमेशा आसान रास्ता चुनना चाहता है। उसे आराम पसंद है, उसे वही काम पसंद है जिसमें अभी खुशी मिले। लेकिन लक्ष्य कभी आराम पसंद लोगों को नहीं मिलता। नेपोलियन हिल कहा करते थे, हर बड़ी उपलब्धि की शुरुआत एक स्पष्ट निर्णय से होती है। इस एक बात में पूरी जिंदगी छिपी हुई है, क्योंकि निर्णय सिर्फ यह नहीं होता कि मुझे सफल बनना है। असली निर्णय यह होता है कि चाहे मन करे या न करे, मैं अपने लक्ष्य के लिए वह काम करूंगा जो जरूरी है। ध्यान दीजिए, सफलता किसी एक बड़े दिन का नाम नहीं है। सफलता उन छोटे छोटे दिनों का परिणाम है जिन दिनों आपका मन नहीं था, फिर भी आपने काम किया। दुनिया तालियां उस दिन बजाती है जब आप जीतते हैं, लेकिन जीत की नींव उन दिनों में रखी जाती है जब कोई देख भी नहीं रहा होता। एक बच्चा चलना सीखता है, वह बार बार गिरता है। कोई उसे यह नहीं कहता कि अब मत उठो, तुम में प्रतिभा नहीं है, क्योंकि सब जानते हैं कि गिरना सीखने का हिस्सा है। लेकिन जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है, वह गिरने से नहीं, कोशिश करने से डरने लगता है। उसे डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे। उसे डर लगता है कि अगर मेहनत की और फिर भी सफल नहीं हुआ तो। और यही डर धीरे धीरे उसके लक्ष्य से बड़ा हो जाता है। अब अपने आप से एक सवाल पूछिए, अगर आज आपके सारे बहाने आपसे छीन लिए जाएं, अगर कोई यह विकल्प ही खत्म कर दे कि आज नहीं कल, तब क्या आप वही इंसान रहेंगे जो आज हैं, या आपके अंदर से एक बिल्कुल नया इंसान बाहर आएगा? यही सबसे बड़ा अंतर पैदा होता है। कुछ लोग प्रेरणा का इंतजार करते रहते हैं। उन्हें लगता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब मन अपने आप करेगा, लेकिन वह दिन अक्सर कभी नहीं आता। नेपोलियन हिल ने अपनी पुस्तक में एक गहरी बात लिखी थी, स्ट्रेंथ एंड ग्रोथ कम ओनली थ्रू कंटिन्यूअस एफर्ट एंड स्ट्रगल। इसका अर्थ केवल इतना नहीं कि मेहनत करो, इसका असली अर्थ है कि आपकी ताकत उसी दिन बनती है जिस दिन आपका मन हार मानना चाहता है, लेकिन आप उसे मानने नहीं देते। संघर्ष सिर्फ लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता नहीं है, संघर्ष वह जगह है जहां आपका नया व्यक्तित्व बनता है। इसलिए अगर आज आपका मन काम करने का नहीं है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आज आराम करने का दिन है। इसका मतलब यह है कि आज आपके पास खुद को बदलने का सबसे बड़ा मौका है, क्योंकि आसान दिन किसी को महान नहीं बनाते, कठिन दिन बनाते हैं। इतिहास उठाकर देख लीजिए, जिन लोगों को दुनिया आज याद करती है, उन्होंने अपनी जिंदगी में एक चीज कभी नहीं छोड़ी, खुद पर अनुशासन। उनके पास भी थकान थी, उनके पास भी डर था, उनके पास भी ऐसे दिन थे जब सब छोड़ देने का मन करता था। फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने अपने मन को फैसला लेने नहीं दिया। याद रखिए, मन एक नौकर है, मालिक नहीं। जिस दिन आपने मन को मालिक बना दिया, उसी दिन आपका लक्ष्य धीरे धीरे आपसे दूर जाने लगेगा। लेकिन जिस दिन आपने अपने फैसले को मालिक बना दिया, उसी दिन से आपका हर कदम आपको उस इंसान के करीब ले जाएगा जो आप बनना चाहते हैं। आज दुनिया में लाखों लोग ऐसे हैं जिनके सपने बहुत बड़े हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम लोग अपने सपनों की कीमत चुकाने को तैयार हैं।
हर कोई सफलता चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग उस सुबह के लिए तैयार होते हैं जब नींद सबसे प्यारी लग रही हो और फिर भी उठना पड़े। बहुत कम लोग उस शाम के लिए तैयार होते हैं जब शरीर थक चुका हो और फिर भी सीखना पड़े। बहुत कम लोग उस रात के लिए तैयार होते हैं जब कोई ताली नहीं बजा रहा हो, फिर भी काम करते रहना पड़े। यही वजह है कि सफलता भी सबको नहीं मिलती, क्योंकि सफलता कभी शब्दों से प्रभावित नहीं होती। उसे आपके वादों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह सिर्फ एक चीज देखती है, क्या आपने आज खुद को अपनी सुविधा से बड़ा साबित किया या नहीं। और शायद आज पहली बार आपको यह समझ आने लगा होगा कि असली लड़ाई दुनिया से नहीं है। असली लड़ाई उस आवाज से है जो हर दिन कहती है, आज रहने दो, कल से शुरू करेंगे। जिस दिन आपने उस आवाज को हराना शुरू कर दिया, उसी दिन से आपका लक्ष्य भी आपकी तरफ चलना शुरू कर देगा। हर बार जब आप उस अंदर की आवाज को हरा देते हैं, तब बाहर की दुनिया चाहे कुछ भी कहे, आपके भीतर एक नया भरोसा पैदा होता है। यही भरोसा धीरे धीरे आत्मविश्वास बनता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि आत्मविश्वास सफलता से आता है, लेकिन सच इसका उल्टा है। आत्मविश्वास तब पैदा होता है जब आप अपने ही दिए हुए वादे निभाने लगते हैं। जिस इंसान ने खुद से कहा कि सुबह 5 बजे उठूंगा और सच में उठा, जिसने कहा कि रोज 1 घंटा सीखूंगा और सीखा, जिसने कहा कि चाहे मन हो या ना हो, मैं अपने लक्ष्य के लिए काम करूंगा और किया, उसका आत्मविश्वास किसी मोटिवेशनल वीडियो से नहीं, उसके अपने कर्मों से बनता है। यहीं पर ज्यादातर लोग एक ऐसी गलती करते हैं जो बाहर से बहुत छोटी लगती है, लेकिन धीरे धीरे पूरी जिंदगी बदल देती है। वे अपने मन की हर बात पर भरोसा करने लगते हैं। अगर मन कहे कि आज थक गए हो तो रुक जाते हैं। अगर मन कहे कि अभी सही समय नहीं है तो इंतजार करने लगते हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर एक कप्तान हर बदलती हुई हवा के हिसाब से जहाज की दिशा बदलता रहे, तो क्या वह कभी अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगा? बिल्कुल नहीं। दिशा हवा तय नहीं करती, दिशा कप्तान का निर्णय तय करता है। उसी तरह आपकी जिंदगी की दिशा आपका मूड तय नहीं कर सकता, उसे आपका फैसला तय करेगा। नेपोलियन हिल कहते थे, जिस व्यक्ति का अपने मन पर नियंत्रण नहीं है, वह अपनी परिस्थितियों पर भी नियंत्रण नहीं पा सकता। इस बात का अर्थ बहुत गहरा है। दुनिया आपको हर दिन नई परिस्थितियां देगी। कभी तारीफ मिलेगी, कभी आलोचना, कभी अवसर मिलेगा, कभी असफलता। लेकिन अगर हर परिस्थिति के साथ आपका निर्णय बदल जाता है तो लक्ष्य हमेशा दूर ही रहेगा। इसलिए सबसे पहले अपने मन को यह सिखाना पड़ता है कि हर भावना सच नहीं होती। कई बार मन सिर्फ आराम चाहता है, जबकि आपका भविष्य मेहनत मांग रहा होता है। ध्यान से देखिए, किसान जब बीज बोता है तो अगले दिन खेत खोदकर यह नहीं देखता कि बीज बड़ा हुआ या नहीं। उसे पता होता है कि प्रकृति का अपना समय है। वह रोज पानी देता है, मिट्टी संभालता है, धैर्य रखता है। अगर वह अधीर हो जाए तो फसल कभी तैयार नहीं होगी। आपकी मेहनत भी बिल्कुल ऐसी ही है। हर दिन का अनुशासन एक बीज है। बाहर से शायद कुछ बदलता हुआ दिखाई न दे, लेकिन भीतर आपकी क्षमता, आपका चरित्र और आपका धैर्य लगातार मजबूत हो रहा होता है। यही कारण है कि कई लोग कुछ महीनों की मेहनत के बाद यह कहकर रुक जाते हैं कि मुझसे नहीं होगा। सच यह नहीं कि उनसे नहीं होगा, सच यह है कि उन्होंने परिणाम को मेहनत से पहले मांग लिया। प्रकृति का नियम है, पहले कीमत दो, फिर इनाम मिलेगा। पहले पसीना बहाओ, फिर पहचान मिलेगी। पहले अपने आप को बदलो, फिर परिस्थितियां बदलेंगी। कुछ लोग कहते हैं, अगर मेरे पास सही माहौल होता तो मैं भी सफल हो जाता। लेकिन इतिहास में जितने भी बड़े बदलाव हुए हैं, उनमें से बहुत कम आरामदायक माहौल में हुए हैं। मुश्किलें कभी रुकती नहीं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग मुश्किलों के आने का इंतजार करते रहते हैं और कुछ लोग मुश्किलों के बीच भी अपने कदम रोकते नहीं। नेपोलियन हिल ने एक और बात कही थी, अपॉर्चुनिटी ऑफ्टन कम्स डिस्गाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ मिसफॉर्चून और टेम्पररी डिफीट। बहुत से लोग इस वाक्य को सिर्फ पढ़कर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन इसका मतलब यह है कि कई बार आपकी सबसे बड़ी सीख, सबसे बड़ा अवसर और सबसे बड़ी ताकत उसी समय पैदा होती है जब आपको लगता है कि सब कुछ गलत हो रहा है। अस्थायी हार अक्सर स्थायी सफलता की तैयारी होती है। जो इंसान उस समय खुद को मजबूर करके आगे बढ़ता है,
वही बाद में दुनिया को असंभव लगने वाली चीजें करके दिखाता है। जरा अपने जीवन का एक पल याद कीजिए, कोई ऐसा दिन जब आपने मन के खिलाफ जाकर कोई सही काम किया हो, शायद पढ़ाई की हो, शायद किसी डर का सामना किया हो, शायद किसी आदत को छोड़ा हो। उस दिन के बाद कैसा महसूस हुआ था? भीतर एक शांति थी, क्योंकि उस दिन आपने अपने मन को नहीं, अपने चरित्र को मजबूत किया था। यही एहसास बार बार पैदा करना पड़ता है। यही रोज की मजबूरी धीरे धीरे आपकी नई पहचान बन जाती है। याद रखिए, लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता हमेशा उत्साह से भरा नहीं होता। कई दिन ऐसे होंगे जब कुछ खास महसूस नहीं होगा, कोई ताली नहीं होगी, कोई तारीफ नहीं होगी, कोई तुरंत परिणाम नहीं मिलेगा। लेकिन इन्हीं दिनों में तय होता है कि आप सपना देखने वालों की भीड़ में रहेंगे या सपना पूरा करने वालों की कतार में खड़े होंगे। दुनिया अक्सर अंतिम परिणाम देखती है, लेकिन सफलता हमेशा उस इंसान का सम्मान करती है जिसने अकेले में अपने फैसलों का सम्मान किया हो। जब कोई नहीं देख रहा होता, तब आपका हर छोटा फैसला आपके भविष्य की नींव रख रहा होता है। आज 10 मिनट का अनुशासन छोटा लग सकता है, लेकिन यही 10 मिनट एक दिन आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकते हैं। इसलिए आज खुद से एक वादा मत कीजिए जिसे आप भूल जाएं। आज बस इतना तय कीजिए कि अगली बार जब आपका मन कहे रुक जाओ, तब आपका निर्णय उससे एक कदम आगे निकल जाए। क्योंकि जीतने वाले लोग अलग पैदा नहीं होते, वे बस एक आदत अलग बना लेते हैं। वे हर दिन अपने आराम से थोड़ा बड़ा फैसला लेते हैं, और यही छोटे छोटे फैसले एक दिन उन्हें उस ऊंचाई तक पहुंचा देते हैं जहां पहुंचकर दुनिया कहती है यह इंसान किस्मत वाला था। जबकि सच ये होता है कि उसने अपनी किस्मत नहीं, सबसे पहले खुद को रोज मजबूर करना सीखा था। लेकिन यहां एक सवाल उठता है, अगर खुद को रोज मजबूर करना ही सफलता का रास्ता है, तो फिर इतने लोग शुरुआत तो करते हैं, लेकिन बीच रास्ते में रुक क्यों जाते हैं? इसका जवाब मेहनत की कमी नहीं है। असली वजह यह है कि उन्होंने अपने लक्ष्य को अपनी पहचान का हिस्सा बनाया ही नहीं। जब तक लक्ष्य सिर्फ एक इच्छा है, तब तक मन हर दिन उससे बड़ा रहेगा। लेकिन जिस दिन लक्ष्य आपकी पहचान बन जाता है, उसी दिन बहाने छोटे पड़ने लगते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग कहते हैं मैं कोशिश कर रहा हूं, और कुछ लोग कहते हैं मैं यह करूंगा चाहे कितनी भी कठिनाई आए। इन दोनों वाक्यों में सिर्फ शब्दों का फर्क नहीं है, यह सोच का फर्क है। पहला इंसान रास्ता ढूंढ रहा है, दूसरा इंसान फैसला कर चुका है, और दुनिया हमेशा उसी इंसान के लिए रास्ते खोलती है जिसने पहले खुद को बदलने का निर्णय लिया हो। अपने जीवन को ध्यान से देखिए। जब कोई जरूरी काम होता है, जैसे परिवार की जिम्मेदारी, किसी अपने की मदद, या कोई ऐसी परिस्थिति जहां पीछे हटना संभव नहीं होता, तब आप थके होने के बावजूद भी काम करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां विकल्प नहीं बचता। यही बात अपने लक्ष्य के साथ भी करनी पड़ती है। जिस दिन आपने अपने लक्ष्य के सामने पीछे हटने का विकल्प खत्म कर दिया, उसी दिन आपकी ऊर्जा बदलने लगेगी। इंसान की सबसे बड़ी ताकत तब बाहर आती है जब वह अपने लिए वापसी का रास्ता बंद कर देता है। नेपोलियन हिल कहते थे, जिस लक्ष्य के पीछे जलती हुई इच्छा नहीं होती, वह पहले ही संघर्ष में टूट जाता है। इस बात का अर्थ यह नहीं कि सिर्फ इच्छा रखो। इसका अर्थ है कि अपनी इच्छा को इतना स्पष्ट बना दो कि वह हर सुबह आपको बिस्तर से उठा दे। जब लक्ष्य धुंधला होता है, तब बहाने साफ दिखाई देते हैं, लेकिन जब लक्ष्य साफ दिखाई देता है, तब बहाने धुंधले पड़ जाते हैं। आपने कभी ध्यान दिया होगा कि नदी जब पहाड़ से टकराती है तो रुकती नहीं। वह अपना रास्ता बदल सकती है, लेकिन बहना नहीं छोड़ती। नदी इसलिए समुद्र तक पहुंचती है क्योंकि उसका ध्यान चट्टानों पर नहीं, अपनी दिशा पर होता है। इंसान भी तभी आगे बढ़ता है जब उसका ध्यान मुश्किलों पर नहीं, अपने उद्देश्य पर रहता है। अगर हर रुकावट पर आप ये सोचने लगेंगे कि अब क्या होगा, तो आपकी पूरी ऊर्जा चिंता में चली जाएगी। लेकिन अगर हर रुकावट पर आप यह सोचेंगे कि अब मुझे क्या करना है, तो वही रुकावट आपकी ताकत बन जाएगी। याद रखिए, दुनिया आपको उतना नहीं रोकती जितना आपका अपना डर रोकता है। कई बार असफलता का डर नहीं, सफलता की जिम्मेदारी का डर इंसान को पीछे खींचता है। क्योंकि सफलता मिलने के बाद बहाने नहीं चलेंगे, तब रोज अपने स्तर को बनाए रखना होगा। इसलिए कुछ लोग अनजाने में खुद को वहीं रोक लेते हैं जहां वे सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन सुरक्षित जगह पर कभी असाधारण जीवन नहीं बनता। नेपोलियन हिल ने एक जगह लिखा, पेशेंस, परसिस्टेंस एंड पर्स्पिरेशन मेक एन अनबीटेबल कॉम्बिनेशन फॉर सक्सेस। इस एक वाक्य में सफलता के 3 स्तंभ छिपे हैं: धैर्य, लगातार प्रयास और पसीना।
इन तीनों में से अगर एक भी कम हुआ तो मंजिल दूर होती जाएगी। धैर्य आपको टूटने से बचाता है, लगातार प्रयास आपको रुकने नहीं देता और मेहनत आपकी क्षमता को निखारती है। इन तीनों का कोई विकल्प नहीं है। आज सोशल मीडिया ने एक बहुत बड़ा भ्रम पैदा कर दिया है। लोग परिणाम देखते हैं, प्रक्रिया नहीं। वे किसी की सफलता देखते हैं लेकिन उसके पीछे के वे साल नहीं देखते जब उसने बिना किसी पहचान के लगातार काम किया। इसलिए लोग तुलना तो करते हैं लेकिन तैयारी नहीं करते। तुलना हमेशा आपको कमजोर बनाएगी लेकिन तैयारी हमेशा आपको मजबूत बनाएगी। अपने आप से ईमानदारी से पूछिए, क्या आप सच में अपने लक्ष्य के लिए उतना त्याग कर रहे हैं जितना आप उससे पाने की उम्मीद रखते हैं? अगर जवाब नहीं है तो निराश मत होइए। यही वह पल है जहां बदलाव शुरू होता है, क्योंकि बदलाव तब नहीं शुरू होता जब दुनिया आपकी कमी बताए। बदलाव तब शुरू होता है जब आप खुद अपनी सच्चाई स्वीकार कर लेते हैं। एक और बात हमेशा याद रखिए, अनुशासन का मतलब खुद को सजा देना नहीं है। अनुशासन का मतलब है अपने भविष्य के प्रति सम्मान दिखाना। जब आप समय पर उठते हैं, सीखते हैं, अभ्यास करते हैं, अपने वादे निभाते हैं, तब आप सिर्फ आज का काम पूरा नहीं कर रहे होते, आप उस इंसान का निर्माण कर रहे होते हैं जो आने वाले वर्षों तक कठिन परिस्थितियों में भी नहीं टूटेगा। जीवन में ऐसे दिन भी आएंगे जब आपको लगेगा कि मेहनत बेकार जा रही है, परिणाम दिखाई नहीं देंगे। लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, कुछ लोग कहेंगे कि छोड़ दो, कुछ कहेंगे कि यह तुम्हारे बस की बात नहीं है। लेकिन याद रखिए, दूसरों की राय कभी आपकी क्षमता का प्रमाण नहीं होती। आपकी क्षमता का प्रमाण आपके रोज के कर्म होते हैं। यही वजह है कि जो इंसान खुद को रोज मजबूर करना सीख लेता है, उसके अंदर एक ऐसी शांति पैदा होती है जिसे कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि उसे पता होता है कि चाहे परिणाम आज मिले या 1 साल बाद, उसने अपने हिस्से का काम ईमानदारी से किया है। और यही भरोसा एक दिन उसे वहां पहुंचा देता है जहां पहुंचने का सपना उसने कभी अकेले बैठकर देखा था। अब जिंदगी आपको हर सुबह एक ही सवाल पूछेगी, क्या आज भी तुम अपने लक्ष्य को उतनी ही गंभीरता से लोगे जितनी गंभीरता से तुम अपने सपनों की बातें करते हो? इस सवाल का जवाब शब्दों से नहीं, आपके अगले फैसले से मिलेगा, क्योंकि अंत में सफलता उन लोगों के पास नहीं जाती जो सिर्फ चाहते हैं। सफलता हमेशा उसी के दरवाजे पर दस्तक देती है जिसने हर दिन अपने आराम, अपने डर और अपने बहानों से बड़ा बनने का फैसला किया हो। और अब शायद आपको यह समझ आने लगा होगा कि सफलता किसी एक बड़े फैसले का परिणाम नहीं होती, वह उन अनगिनत छोटे छोटे फैसलों का परिणाम होती है जिन्हें कोई नहीं देखता। दुनिया आपकी मंजिल देखती है, लेकिन आपका चरित्र उन दिनों में बनता है जब आपके सामने 2 रास्ते होते हैं, एक आसान और दूसरा सही। आसान रास्ता आपको कुछ देर की राहत देता है, लेकिन सही रास्ता आपको पूरी जिंदगी का सम्मान देता है। जरा एक बात अपने मन में उतार लीजिए, इंसान अपनी परिस्थितियों से उतना नहीं हारता जितना अपनी आदतों से हारता है। अगर आपकी आदत हर कठिन काम को कल पर टालने की है तो एक दिन आपका भविष्य भी आपको टाल देगा। लेकिन अगर आपकी आदत यह है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, मैं अपने लक्ष्य की तरफ एक कदम जरूर बढ़ाऊंगा, तो समय भी धीरे धीरे आपके पक्ष में काम करना शुरू कर देता है। नेपोलियन हिल कहा करते थे, मनुष्य की सबसे बड़ी सीमा उसकी परिस्थितियां नहीं बल्कि उसके अपने विश्वास होते हैं। इस विचार का मतलब यह है कि कई बार हम कोशिश इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि रास्ता बंद हो गया है। हम इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि हमने मान लिया होता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। जैसे ही विश्वास टूटता है, मेहनत भी टूटने लगती है। लेकिन जिस इंसान का विश्वास जीवित रहता है, वह हर हार के बाद फिर खड़ा हो जाता है। आज अपने जीवन के उन सभी पलों को याद कीजिए जब आपने किसी मुश्किल को पार किया था। उस समय भी आपको पहले से नहीं पता था कि आप सफल होंगे, फिर भी आपने कदम बढ़ाया था। इसलिए यह मत कहिए कि आपके अंदर ताकत नहीं है। सच यह है कि आपने अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल अभी तक किया ही नहीं। इंसान अपनी वास्तविक क्षमता तब पहचानता है जब वह अपने आराम की सीमा के बाहर जीना शुरू करता है। कई लोग अपने लक्ष्य को इसलिए खो देते हैं क्योंकि वे हर दिन परिणाम नापते रहते हैं, लेकिन महान लोग हर दिन अपने प्रयास को नापते हैं। अगर आज आपने कल से बेहतर काम किया है, अगर आज आपने एक बहाना कम बनाया है, अगर आज आपने 1 घंटा ज्यादा सीख लिया है, तो समझिए आप आगे बढ़ रहे हैं।
प्रगति हमेशा दिखाई नहीं देती, लेकिन वह होती जरूर है। नेपोलियन हिल ने एक और गहरी बात कही थी, डू नॉट वेट, द टाइम विल नेवर बी जस्ट राइट। इसका अर्थ है कि सही समय का इंतजार करते करते कई लोग पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। सच यह है कि सही समय बनाया जाता है। जब आप पहला कदम उठाते हैं तभी समय आपके पक्ष में बदलना शुरू होता है। जो लोग तैयारी के बिना शुरुआत नहीं करते वे अक्सर शुरुआत ही नहीं कर पाते। जिंदगी आपको कभी यह वादा नहीं करेगी कि रास्ता आसान होगा, लेकिन वह हमेशा यह अवसर देगी कि आप हर कठिनाई के बाद पहले से बेहतर इंसान बनकर निकलें। इसलिए जब अगली बार थकान महसूस हो तो खुद से यह मत पूछिए कि मेरा मन क्यों नहीं कर रहा। खुद से यह पूछिए, क्या मेरा लक्ष्य इतना छोटा है कि मैं एक थकान के सामने हार मान लूं? यही सवाल आपके फैसलों को बदल देगा। याद रखिए, अनुशासन का असली मतलब खुद को तकलीफन देना नहीं है। अनुशासन का मतलब है उस इंसान का सम्मान करना जो आप 5 साल बाद बनना चाहते हैं। आज का एक सही निर्णय कल की एक नई पहचान बन सकता है। आज का एक गलत बहाना आने वाले वर्षों का पछतावा भी बन सकता है। फैसला हर दिन आपके हाथ में होता है। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वे जो हर असफलता के बाद कोई कारण ढूंढ लेते हैं। दूसरे वे जो हर असफलता के बाद कोई सुधार ढूंढ लेते हैं। पहले लोग धीरे धीरे शिकायतों से भर जाते हैं, दूसरे लोग अनुभवों से मजबूत हो जाते हैं। समय दोनों को बराबर मिलता है, लेकिन परिणाम बराबर नहीं मिलते। कारण सिर्फ एक है, एक ने परिस्थितियों को अपनी पहचान बना लिया, दूसरे ने अपने फैसलों को। अगर आज आपकी उम्र कम है तो अभी से खुद को अनुशासन सिखाइए। अगर आपकी उम्र ज्यादा है तब भी देर नहीं हुई। लक्ष्य उम्र नहीं देखता, लक्ष्य निरंतरता देखता है। एक बच्चा, एक विद्यार्थी, एक नौकरी करने वाला, एक व्यापारी, एक गृहिणी, एक बुजुर्ग, हर इंसान अपनी जिंदगी में किसी न किसी लक्ष्य के साथ जीता है। इसीलिए यह संदेश किसी एक वर्ग के लिए नहीं है। यह हर उस इंसान के लिए है जिसने कभी अपने भीतर एक बेहतर जीवन का सपना देखा है। और अब इस पूरी बात का सबसे महत्वपूर्ण सच सुनिए। एक दिन ऐसा आएगा जब कोई आपको बचाने नहीं आएगा, कोई आपको उठाने नहीं आएगा, कोई आपको हर सुबह प्रेरित करने नहीं आएगा। उस दिन आपके सामने सिर्फ 2 ही विकल्प होंगे। पहला, अपने बहानों के साथ समझौता कर लेना। दूसरा, खुद को उठाना, खुद को मजबूर करना और फिर से चल पड़ना। उसी दिन तय होगा कि आपका सपना सिर्फ एक इच्छा था या वह आपकी पहचान बन चुका है। इसलिए आज इसी पल अपने आप से एक वादा कीजिए। कोई बड़ा वादा नहीं, सिर्फ इतना कि अब से हर दिन, चाहे मन साथ दे या न दे, आप अपने लक्ष्य के लिए कम से कम एक ऐसा काम जरूर करेंगे जो आपको आगे बढ़ाए। क्योंकि लगातार उठाया गया एक छोटा कदम भी उस इंसान से बहुत आगे होता है जो सिर्फ सही समय का इंतजार करता रहता है। जब आने वाले महीनों में लोग आपसे पूछें कि तुम्हारी जिंदगी कैसे बदली, तो शायद आपके पास कोई लंबा जवाब नहीं होगा। आप सिर्फ मुस्कुराएंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि बदलाव किसी एक दिन नहीं आया था। बदलाव उस दिन शुरू हुआ था जिस दिन आपने अपने मन की नहीं, अपने लक्ष्य की सुननी शुरू की थी। और हमेशा याद रखिए, सफलता कभी उन लोगों से दूर नहीं जाती जो हर दिन खुद को उससे मिलने लायक बनाते हैं। वह सिर्फ उनसे दूर चली जाती है जो अपने बहानों को अपने सपनों से बड़ा बना देते हैं। आज फैसला आपके हाथ में है। या तो आप अपने आराम को बचा लीजिए या फिर अपने भविष्य को। दोनों को एक साथ बचाना कभी संभव नहीं रहा। यही कड़वा सच है। यही वह फैसला है जो साधारण और असाधारण जीवन के बीच की सबसे बड़ी रेखा खींच देता है। जब आप आज उठेंगे, अपने लक्ष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएंगे और बिना किसी बहाने के उसे पूरा करेंगे, तभी आपकी जिंदगी बदलनी शुरू होगी। क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जिसने दुनिया को नहीं, सबसे पहले खुद को रोज मजबूर करना सीख लिया।